लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। गांव सिंघानी में अन्नदाता महासम्मेलन में पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह को किया नमन तथा सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों को दिखाए विकास की राह। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, उनको सभी हाथ जोड़कर नमन करते हैं। और आज रैली में हजारों की तादाद में माता बहनें भी मौजूद रही। हजारों की संख्या में भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री कृषि मंत्री जेपी दलाल का धन्यवाद दिया। खुश होकर भिवानी जिले की जो भी मांगे हो सभी स्वीकार करता हूं। भिवानी जिला की 112 करोड़ की योजनाओं का किया आधारशिला व लोकार्पण। रेलवे और ब्रिज व रेलवे लाइन तथा संस्कृत मॉडल स्कूल व सिंचाई मीनारे के निर्माण पर खर्च होंगे 112 करोड़। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती के साथ आधुनिक कृषि तकनीक को भी अपनाए किसान। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि जीवन भर किसानों के हितों के लिए लड़ते रहे, जीवन भर किसान हित में कार्य किया और उनके नक्शे कदम पर चल के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं किसान हित में। एक बार जोरदार तालियां। बड़ी जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभ आगमन हानित हो चुका है। आज 112 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन। मैं सर्वप्रथम निवेदन और गुजारिश करूंगा माननीय नहीं, जो बीच में खड़े भाई से प्रार्थना है, हजारों आदमी पीछे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। जो भाई बीच में खड़ा है हाथ जोड़ के प्रार्थना बैठ जाए। ये लोहारू हल्के की मान सम्मान की बात है। भिवानी जिले के हरियाणा के मान सम्मान मुख्यमंत्री महोदय के सामने चंदन मुखर्जी, सुखविंदर मांडी जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, मनीष मित्तल जी, रणवीर गंगवा जी, सुभाष बराला जी, रामचंद्र झांडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी का और दो छोटी छोटी बात है, 200 एकड़ के इंडस्ट्रियल एरिया एक शिवानी में और लोहारू में, और इतनी सी काम आप कर देना। बाकी ये किसान जो है इन्होंने वादा कर रखा है कि आपके साथ रहेंगे। एक बात, एक नायक समाज है हमारे क्षेत्र के अंदर, नायक समाज को एससी का दर्जा दिलवाने के लिए आप पहले भी कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से कोशिश कर करके ये बेचारे सबसे गरीब समाज है नायक समाज, इनको एससी के दर्जे में शामिल करने की कोशिश करो। और एक मेरी छोटी सी प्रार्थना और है, जिस तरह से भारत रत्न दिया जाता है, भारत के लेवल पर एक किसान रत्न पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के नाम से हो, जो प्रमुख किसानों का हितैषी नेता हो या प्रमुख किसानों का हितैषी किसान हो, उसको किसान रत्न मिले। एक छोटी सी प्रार्थना है, इस देश की संसद में साहित्यकारों को, फिल्मकारों को अलग से नॉमिनेशन होता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा वर्ग किसान है, इनके लिए भी आप प्रार्थना करें कि 2 किसान 3 किसानों के लिए बगैर इलेक्शन में जो सिर्फ किसान की आवाज उठाए, पार्टी के ना हो, उनके लिए भी कुछ लोग मांग रखे। इतनी छोटी सी बात आपके सामने रखी है। आज मनोहर लाल जी मोदी जी के सबसे नजदीक
सारी दुनिया मानती है। और गौरवलाल जी, भिवानी जिले के किसान आपके सबसे नजदीकी साथी है। मैं फिर एक बार हाथ खड़े करके आपके सामने पेश करता हूँ कि भिवानी दादरी पुराना जो है, सारे की सारी सीटें आपको देंगे, 100/100 रिजल्ट देंगे। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आए और इसी तरह से हमारे पर आशीर्वाद रखें। आपका आशीर्वाद रहेगा, ये इलाका खड़े। लेकिन थोड़ा सा अनुभव लेना है, मुकाबला नहीं हमारी बहनें मातृशक्ति बैठी है, इधर हमारे भाई चंद्रमा जी बैठे हैं। एक बार देखें ताकत किसमें ज्यादा है। मैं भारत माता की मैं तो 4 ही जाति मानता हूँ। एक मेरे महिला है एक जाति, एक है युवा, एक है गरीब और एक है मेरे किसान। यही भारत का 4 जाति है मेरे मित्रों। और मेरा विश्वास है आज का जो बहनों से प्रार्थना है कि 5-10 मिनट और बैठे। मुझे पता है कि आप 9 बजे से बैठी हुई है। फैसला हो नहीं रहा है, एक बार फिर तो भारत माता की। अब मुझे लगता है तो जा आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का आज जयंती का दिन, अन्नदाता सम्मेलन। इस कार्यक्रम का नाम सबसे पहले मैं किसानों के मसीहा, जिन्होंने सारा जीवन किसानों के लिए लगा दिया, हमेशा हमेशा वो अमर रहे, उनको अपनी हरियाणा सरकार की ओर से मैं खुद भी चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनका सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हरियाणा प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री विप्लव देव जी, हमारे पार्टी के युवा अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र से सांसद, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए, कितने ही दायित्व आपको परिचय में के बताए गए हैं। ऐसे हमारे भाई राज सिंह सैनी जी, कार्यक्रम के संयोजक और किसानों की चिंता करने वाले, इतनी चिंता करते हैं अपने इलाके की और किसानों की, क्योंकि इलाके की तो विधायक के नाते करते हैं और जिनकी जिम्मेवारी है कृषि मंत्री के उस नाते से किसानों की चिंता करते हैं। कई बार तो कुछ विषयों को लेकर के आके बैठ जाएंगे कि जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार अपने अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को सामने रखते हुए, अपने टारगेट लक्ष्य को सामने रखते हुए इतना पक्के इरादे के साथ काम करने वाले इस रैली के संयोजक हमारे कृषि मंत्री श्री जे.पी. दलाल जी, हमारे इस इलाके के सांसद, वो भी धुन के पक्के, और कभी कभी तो बहुत विषयों में जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है। आज भी मुझे 2 कागज पकड़ा है, नई नई चीजें, नई योजनाएं, नई व्यवस्थाएं हमको बताते हैं, कोशिश करते हैं उसको लागू करते हैं। ऐसे हमारे चौधरी धर्मेंद्र जी, सरकार में हमारे मंत्री श्री बनवारी लाल जी, और जिनके इशारे से पूरी विधानसभा घूमती रहती है, जैसा वो खड़ा होने के लिए कहें तो खड़े होते हैं, बैठने के लिए तो बैठ जाते हैं। विधायकों को सब अपने काबू में रखने वाले डिप्टी स्पीकर हमारे रणवीर गंगवार जी, फौज के अंदर बहुत ही श्रेष्ठ काम करके वहां से लौटे, और राज्यसभा के सांसद श्री बीपी वत्स जी, जनरल डॉक्टर बीपी वत्स जी, हमारे सांसद राज्यसभा में रात को रुके, जिस रास्ते से मोटरसाइकिल लेकर मैं जाता था, अगले दिन पता होता था कि वो पूरा उस सड़क के ऊपर रेत का पहाड़ उड़ के आ गया सड़क के ऊपर, अब रास्ता नहीं है, बंद हो गया। ये उस समय की बात है सन, इसलिए आप सब लोग बहुत
बधाई के पात्र हैं। ऐसे उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, इतनी बड़ी रैली, यानी देखा जाए तो आज एक रैली यहाँ है और एक रैली के इतने ही लोग सड़कों पर अभी भी हैं, अभी भी उस एक रैली के और लोग हैं। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया जेपी दलाल जी, आपके सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहनों, जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे और वो जैसा रामपाल गौतम जी बता रहे थे वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाकर बनाई केवल किसानों की। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उसमें एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं वो सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर यानी 3, 3.5 एकड़ तक की उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। अलग से भी कृषि मंत्री आपको बताते रहते हैं, मैं तो विकास की बात करता हूँ तो विकास के नाते आज जैसा कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इसके अंदर 112 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज किए, सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है। बाकी 727 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से अभी 2421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं। चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव की और सारी बातों का विषय हो, गांव में घूम कर गया हूं जन समाज में तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई है, बहुत अवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी है, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। हमने बुजुर्गों की पेंशन ही कहा, किसी बुजुर्ग को किसी दफ्तर में दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज नहीं बनवाना पड़ेगा, सरकारी अधिकारी के सामने आएगा, साइन करा के ले जाएगा, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद शुरू हुई कि नहीं? शुरू हुई कि नहीं? हुई है। किसानों का हर प्रकार का हिसाब था, क्योंकि IT का जमाना आ गया है। अब किसान को जरूरत नहीं है, किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा बोरा सड़कों पर जाकर चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी। बाजार बेचते थे तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? आज जो किसान यहाँ बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है रात करेंगे कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका उसमें खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, कोहरा बांधते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने ऐसा करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया मार छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 15% की बात करने लगते हैं। 15% ध्यान आप किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और पंप नहीं मारना पड़ता। ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, हाँ जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहते हैं। अब आज के जमाने की चीजें हैं,
तो जो कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं जब चिंता इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको ज्यादा समझ ले रहा, मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान। एक बात और बताइए, आपको पता है कि नहीं, जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जगह बनाते हैं। संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी। इस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी समभाव से हमारा किसान मजदूर सब करते हैं। मैं एक बार संत कबीर जी की जयंती विधानसभा में मजबूती से रखने वाले इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री जयप्रकाश दलाल